जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा चलेगा लेक्चर प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन परावर्तन में अंतर बताते हुए आज अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा। चलते ही स्टार्ट करते हैं क्लास अपना। तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले अपवर्तन और परावर्तन में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो परावर्तन की घटनाएं होती हैं वो केवल आपके दर्पण पर होती हैं, और जो आपका अपवर्तन होता है ये आपके केवल तल पे होता है। तल से रिलेटेड जैसे पानी का तल हो गया, कांच हो गया, कांच का तल, इन सारी चीज़ों पे घटती हैं। अब परावर्तन अपवर्तन में एक अंतर और देखते हैं। जब परावर्तन होता है इसमें प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। इसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएंगी। अब इसके बाद अब देखेंगे परावर्तन में अब मेन घटना क्या होती है, किस तरह से सरल से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती हैं, या डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। उसको आके देखते हैं एक एक करके टॉपिक, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो परावर्तन अपवर्तन में सबसे पहला अंतर, परावर्तन का जो होता है आपका दर्पण पे होता है, अपवर्तन वाला जो होता है तल पे होता है। तल से रिलेटेड मतलब पानी या कांच के तल से हो जाएगा। एक दो माध्यम में होता है, एक केवल एक माध्यम में होता है। इसमें मुड़ती हैं लेकिन दूसरे माध्यम में जाके मुड़ती हैं। इसमें कोई माध्यम का जिक्र नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, माध्यम बना के देखते हैं एक तल पे। और आपके देखेंगे अपवर्तन वाले में दो घटनाएं होती हैं। एक आपकी घटना होती है लेंस में होती है, एक आपका पृष्ठ पर होता है। तो हम सबसे पहले पृष्ठ वाले देखेंगे और लेंस वाला बाद में देखेंगे, क्योंकि लेंस में दो तल होते हैं या द्वितल बोलते हैं, और जो आपका पृष्ठ होता है इसमें एक तल होता है। एक तल का मतलब जैसे पानी में जब जाता है या कांच में जाता है, इस तरह के होते हैं। लेंस में जो होता है, लेंस का निर्माण जब करते हैं तो हमारा उत्तल करके अवतल करके दो दो पृष्ठ होते हैं, और उसमें एक पृष्ठ होता है। जब केवल एक पृष्ठ का जिक्र होगा तो हमारा जैसे पानी और कांच में जाएगा। जब दो पृष्ठ या लेंस की बात होगी तो द्वितल की बात होगी, और दो तिल का निर्माण अलग होगा, उसका अलग टॉपिक आएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारा एक ऐसा माध्यम है जो अलग कर रहा है तल को, इसको मान लेते हैं तल। इसके ऊपर मान लेते हैं हमारा वायु है, और नीचे मान लेते हैं हमारा जल है। जब अब देखते हैं, आपको पता होगा सूर्य की किरणों का स्रोत जो होता है आपका सन होता है। सन से जब किरणें आएंगे तो सबसे पहले आके गिरेंगे आपके तल पे। और आपको पता है वायु जो होता है इसको हम माध्यम को विरल बोलते हैं, और इस माध्यम को हम बोलते हैं सघन। और सघन और विरल माध्यम कोई जरूरी नहीं हमेशा वायु विरल ही हो, और सघन भी हो सकता है। हम तुलना करते हैं तो बोलते हैं। तुलना का मतलब विरल का बेसिक मतलब होता है जब प्रकाश के किरणें बहुत तेजी से चलते हैं तो उसको बोलते हैं विरल। विरल से बेसिक समझिए, जैसे आप देखते होंगे खेत में बैठाते होंगे, रोपाई करते होंगे, तो जब मजदूर लोग दूर दूर बैठाते हैं तो उसको बोलते हैं विरल। और विरल को विज्ञान की भाषा में विरल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेयर बोलते हैं। और जल होता है, जल में देखते होंगे जब बहुत पास बैठाया जाता है तो उसको बोलते हैं घन, या विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सघन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर बोलते हैं। तो ये हमारा रेयर होता है, डेंसर होता है। यहाँ पे हमारा एयर है, ये हमारा वाटर है। जब प्रकाश किरणें वाटर में चलती है, वायु में चलती है तो बहुत तेजी से चलती है, और तल पे गिरने के बाद क्या होती है, बहुत धीमे से या छोटा एंगल बनाते हुए हमारे क्या होते हैं, जल में चल जाती हैं। या आप बोल सकते हैं हमारा नॉर्मल है। जब प्रकाश की किरणें चलती हैं वायु में तो जैसे दूसरे तल में जाते हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। जब हमारा नॉर्मल के साथ पहले वायु में एंगल दिखाते हैं, इसको आई से दिखाते हैं, और जल में जो एंगल बनता है इसको दिखाते हैं आर से। आई को हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो आई का मान हमेशा बड़ा होता है आर से, इसको इस तरह दिखाया जाता है ना। तो इसमें देखेंगे आपके
इस तरह के माध्यम से पूछता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उस घटना को बोलते हैं अपवर्तन, और जब प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में मुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं परावर्तन। ये बेसिक अंतर होता है। इसमें एक माध्यम दो माध्यम ले जाता है और परावर्तन में केवल एक माध्यम का जिक्र होता है, वो भी आपके दर्पण पे होता है। अब देखेंगे जो हमारा माध्यम वायु से किरणें जल में जा रही हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल परावर्तन हो रहा है, केवल अपवर्तन हो रहा है। इसके ऊपर परावर्तन की घटना हो रही है, लेकिन परावर्तन की घटना को हम निगलेक्ट मान कर चलते हैं। सबसे बड़ी घटना इसमें अपवर्तन की घटती है, इसलिए अपवर्तन को मानते हैं। जैसे अगर यहाँ से 100 कीड़े आ रहे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि 100 कीड़े ही आपको पानी में गई, हो सकता है 1-2 कीड़े ऐसे मुड़ गई हों, लेकिन वो 1-2 कीड़ों को हम ध्यान नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा जो कीड़े मुड़ती हैं उसी को ध्यान देते हैं, तो हम बोलते हैं पानी या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश के कीड़ों को बोलते हैं अपवर्तन। और जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, जब प्रकाश के कीड़े विरल से सघन में सघन से विरल में जाए। जैसे इसमें देखते होंगे हम, जब विरल से सघन में जाता है तो आपका एंगल आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। जब सघन से विरल जाएगा तो सघन से विरल इसका उल्टा हो जाता है। मान लेते हैं सघन के रूप में हम यहाँ पे पानी मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं हम वायु मान लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इसमें तो पानी में बहुत धीमा चलेंगे और धीमा चलने के बाद बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आर का मान बड़ा हो जाएगा और जो आपका आई का मान होगा वो छोटा हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखेंगे, नॉर्मल को हमेशा डॉट से दिखाया जाता है क्योंकि नॉर्मल वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, केवल हम समझने के लिए, एंगल बनाने के लिए दिखाते हैं। नॉर्मल जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अब अपवर्तन से यहीं से चीज़ आते हैं, वायु से विरल से सघन में गया तो आपका आई बड़ा आर छोटा, जब सघन से विरल में गया तो आर बड़ा हो जाता है और आई आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। या हम बोल सकते हैं इसमें अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है और आपतन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जो किरणें सूर्य से आती हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण, और तल पे गिरने के बाद जब दूसरे माध्यम में मुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। और जो ये दूसरे तल में निकल जाते हैं इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं। और जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसके भी जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है परावर्तन अपवर्तन का पहला नियम सेम होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या बोल सकते हैं तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे या एक ही तल पे होंगे। चाहे आप इससे विरल से सघन में बताएं, चाहे सघन से विरल बताएं, दोनों के नियम सेम होते हैं। तो पहला नियम परावर्तन और अपवर्तन दोनों के लिए सेम होता है। इंसिडेंट रे और आपका होता है रिफ्लेक्शन रे, और आपका जो होता है रिफ्लेक्शन पॉइंट, तीनों क्या होता है, नॉर्मल के एक ही तल पे होता है। और जस्ट इसका दूसरा वाला होता है, दूसरा हम बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल का नियम बोलते हैं कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है या कांस्टेंट होता है। तो पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, अलग अलग बिंदु नहीं होते। दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम बोलते हैं, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। अब सबसे जरूरी है स्नेल के नियम में, यहाँ से आपका अपवर्तनांक निकलता है। अपवर्तनांक के याद रखेंगे, कोई ना तो मात्रक होती है ना तो बीमा होते हैं, किसी चीज़ में नापते नहीं। जैसे अगर हम देंगे n का मान अगर हम देखते हैं 1.3 लिखते हैं तो इसके पीछे हम कोई मात्रक नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका n का कोई मात्रक होता ही नहीं, या नो डायमेंशन नो यूनिट बोलते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी चीज़ें कल देखते हैं। जय हिंद।